Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हुए हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूँ आज। ओके, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा एंड इफ़ यू हैव क्वेरी एट द एंड ऑफ वीडियो, अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं वहाँ रिवर्ट आपको दे दूँगी। ओके, और फिर भी आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं हो पाते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट ऑन व्हाट्सएप कनेक्ट हो सकते हैं। ओके, सो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9920667658। Again I am repeating 9920667658. You can easily connect on my WhatsApp number. Okay, so चलिए बिना देरी किए हुए आज का जो टॉपिक है मैं आपको डिस्क्लोज कर देती हूँ कि अगर आप लोग फाइनेंशियल ब्लॉकेज से डील कर रहे हैं आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में, ओके, सो डेफिनेटली आप करेक्ट जगह पर आ गए हैं कि आपको फाइनेंशियल ब्लॉकेज हो रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। ओके, तो अगर आपको ब्लॉकेजेस हो रहे हैं तो आप ये सोचकर मत बैठिएगा गाइस कि आपकी किस्मत में है ये, आपकी डेस्टिनी में ही ये लिखा हुआ है कि आपको फाइनेंशियली अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, आपकी लाइफ में ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, हम सब जो इस 3D प्लैनेट पे हम भगवान के बनाए हुए क्रिएचर हैं। ओके, हमें भगवान ने बनाया है, हमें गॉड ने बनाया है। ठीक है, और गॉड किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते हैं। ठीक है, ये हमारा माइंडसेट है कि हमने अपने माइंड में ये बैठा के रख लिया है कि आई एम पुअर, आई डोंट हैव मनी एंड हम कंपैरिजन वाली जोन में चले जाते हैं कि उनके पास बहुत ज़्यादा दे आर वेरी रिच, आई एम वेरी पुअर, आई हैव नॉट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड दे आर वेरी स्टेबल फाइनेंशियली, सो वी कंपेयर ईच अदर। ओके, तो सबसे पहले तो आपके माइंडसेट को हटाना है। ओके, कि आप पुअर हैं। भगवान ने हम किसी भी इंसान को गरीबी या गरीब बनाकर नहीं भेजा है। ऑन दिस 3D प्लैनेट ये हमारा माइंडसेट है और हमें जिस कल्चर से हम आते हैं, ठीक है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर हमारी फैमिली पुअर है तो हम भी पॉवर्टी से ही बिलोंग करेंगे इन फ्यूचर, ज़रूरी नहीं है। ओके, ये आपके माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। ओके, तो आपको क्या करना है कि आपके डिवाइन वेल्थ को इनवाइट करना है। आपके जो ईश्वर ने आपको वेल्दी बनाने का प्रोसेस दिया है उस प्रोसेस पे विश्वास करना है। ओके, उस प्रोसेस पे आपको ट्रस्ट करना है। अभी हम जब जॉब करने जाते हैं, सपोज आपने बाहर की कोई जॉब पकड़ के रखी है। ओके, आप कर रहे हो, आपका जॉब का टाइमिंग है 9 to 6 वाला आपका जॉब का टाइमिंग है। ओके, आपने 7 से 8-9 घंटे वहाँ पर दिए और आप घर आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हो और मेंटली फ्री नहीं रह पा रहे हो। ठीक है, और समटाइम्स आपको लगता है कि नहीं, मजबूरी में हम ये काम कर रहे हैं क्योंकि हमें पैसे चाहिए हैं। ठीक है, नहीं तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे, इज़न्ट इट? होता है, मोस्ट ऑफ पीपल के साथ होता है। तो कई बारी तो ऐसी हो जाती हैं चीज़ें कि आप मन मार के काम करते हैं, आप अपना 100% उस चीज़ को नहीं दे पाते हैं जहाँ आप वर्किंग हैं। ठीक है, तो आपके अगर मनी ब्लॉकेजेस को दूर करना है तो सबसे पहले आपकी सोल क्या काम करने में सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड होती है, आपकी सोल का पर्पस क्या है, आपको आपकी सोल का पर्पस फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उस कार्य में आपको कार्यरत होना है। आपको आपके डिवाइन वेल्थ को इनवाइट करना है।
isn't it? I hope you are getting. देखिए, जब आप बाहर जॉब करने जाते हैं, ठीक है, आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं, आप अपनी सोल को सैटिस्फाइड नहीं के दे पा रहे हैं, सैटिस्फैक्शन नहीं दे पा रहे हैं, कहीं न कहीं आपके सोल में एक ऐसा है कि ये मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे यहाँ इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, फिर भी मैं काम कर रहा हूँ, प्रेशर में आके काम कर रहा हूँ, इतना स्ट्रेस लेके काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो उसके बाद अगर वो 9 टू 6 वाली जॉब में आप एंड ऑफ द मंथ आप इतना सारा पैसा भी कमाते हैं, लेकिन वो किस एनर्जी से पैसा आया है, ठीक है? थिंक वंस वो किस एनर्जी से पैसा आया है। आपने जो उसमें एनर्जीज़ लगाई है, वो पॉज़िटिव एनर्जीज़ नहीं लगाई है, एक लविंग एनर्जीज़ नहीं लगाई है। तो जब आप लविंग एनर्जीज़ लगाकर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उससे अर्न किया हुआ जो भी आपका फाइनेंस है, उसमें आप क्या बरकत देख पाएँगे? आप कहीं न कहीं ना स्टक ही रहेंगे कि आपकी सोल को वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अगर आपको आपके इंटरेस्ट का काम करने दिया जाए और उसमें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करो, तो आप एक बारी सोच के देखिए कि आप कितना सुकून फ़ील करेंगे और जो उस कार्य में आपको जो अर्निंग मिलने वाली है या जो भी आप निस्वार्थ भाव से जो काम करते जाते हो, डेफ़िनेटली आप देख पाओगे कि आपको अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ आपको ईज़िली आप गेन कर पाएँगे। ओके, आपको सिर्फ़ आपके कर्म करने हैं। ये कैसे होगा, क्या होगा रास्ते, ये सारे रास्ते खोलना सिर्फ़ डिवाइन का काम है, ये आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ़ इतना है कि आप आपके सोल पर्पस को फाइंड आउट करिए, जिसके लिए आपको ये जर्नी दी गई है, ओके? और उस कार्य में कार्यरत हो जाइए। वंस यू फाइंड आउट योर सोल पर्पस और आप उसके बाद अपना जो एनर्जीज़ आपकी जो लविंग एनर्जीज़ आप सेंड करके आप कम्युनिटी को जो सर्व कर रहे हैं, जो मदर गाया को आप सर्व कर रहे हैं जिस लविंग एनर्जीज़ में, तो आप जो दोगे वही आपको रिटर्न आता है, ओके? अगर आप लव सेंड करोगे तो यू आर गेटिंग सो मच लव इन रिवर्ट। आप रिवर्ट में वो लव, अगर आप रिस्पेक्ट दे रहे हो पीपल्स को, आप आपकी कम्युनिटी में आप अवेयरनेस लेकर आ रहे हैं, तो आपको उसके लिए रिस्पेक्ट मिलती है। जो आप एक लविंग एनर्जीज़ में काम करते हो, वही लविंग एनर्जीज़ आपको वापस मिलेगी। सॉरी। आई होप यू आर गेटिंग एंड इससे आपको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी ना गाइस, उसमें बरकत रहेगी आपको। उसमें आपको काफ़ी बरकत मिलेगी क्योंकि उसमें आपकी सोल सैटिस्फाइड हो रही है। आप देख पाएंगे कि जैसे ही आपने अपना कार्य करना स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे डिवाइन के द्वारा आपके लिए और भी रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब ही चला जाऊँगा, क्या मैं इस लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्या मुझे मेरी लाइफ मेरे तरीके से जीने का हक नहीं है, क्या मेरे लिए यहाँ हेवन क्रिएट नहीं किया गया है। ये आपका माइंड सेट है क्योंकि आप अपने माइंड को फॉलो कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली और वही सोच सोच के वही ओवर थिंकिंग करके आप एक नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। क्या मेरे लिए ये नहीं है, क्या मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ, क्या मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, क्या मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, क्या मेरे में काबिलियत नहीं है, क्या मेरे में स्किल नहीं है। कई बारी तो ऐसा हो जाता है कि जो काफ़ी सारे टैलेंटेड लोग हैं, ओके, वो अपने स्किल को पहचान ही नहीं पाते और एट लास्ट वो खुद को ब्लेम करते हैं कि ब्लेम इन द सेंस कि उनके मन में ये रिग्रेट रहता है कि आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम वेरी शार्प, आई एम वेरी knowledgeable person, I have many skills, still I am unable to gain financial stability. Why you are doubting on yourself? खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी डाउट करना
आप कहीं न कहीं आपके गॉड को ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि आप गॉड के द्वारा ही बनाए गए हैं, कि गॉड ने आपको परफेक्ट नहीं बनाया है। वी ऑल आर इक्वल, वी ऑल हैव um, uniqueness. We all are unique and we all have unique skills, potential. Just we have to unlock that potential. We have to recognize that potential. ओके, सो इसीलिए गॉड के द्वारा आपको ये जर्नी दी जाती है, ट्विन फ्लेम जर्नी दी जाती है, कि आपको जो ट्रिगर्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो एक ट्रिगर तो ये भी होता है कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे चाहिए आपकी लाइफ में, बिकॉज यू आर यूनिक, यू कैन डू मच बेटर बेस्ट, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपको इस 3D प्लैनेट पे इनकारनेट किया गया है डिवाइन के द्वारा, गॉड के द्वारा, सो यू आर द चूजन वन। काफ़ी सारे लोग इस जर्नी में पहले जाते हैं, काफ़ी लोगों की अवेकनिंग काफ़ी लेट होती है, उनके ट्विन फ्लेम काफ़ी लेट लाइफ में मिलते हैं। ओके, डिपेंड्स कि आपके कर्मास किस तरीके से थे, क्या थे, इस पर डिपेंड करता है। फाइन, तो आपके माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है, और आपके डिवाइन वेल्थ को वेलकम करने की ज़रूरत है। फाइंड योर सोल पर्पस, ओके, एंड देन गेन योर स्टेबिलिटी, एंड देन आप जो अर्न करेंगे, आपको जो फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, उसमें आपको सेटिस्फेक्शन भी रहेगा, और उस फाइनेंस में आप देख पाएंगे कि वो फाइनेंस अबंडेंट है, उसमें काफ़ी बरकत है। ओके, लेकिन जो आप अपनी सोल को मार के जो काम कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरनली आपकी सोल हैप्पी बिल्कुल नहीं है, सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है, और आप कहीं ना कहीं आपके सोल को भी लगेगा कि मैं इस काम के लिए नहीं बनी हूँ। लेकिन वंस यू फाइंड आउट योर सोल पर्पस, यू स्टार्ट, देन ऑटोमेटिक यू कैन सी कि देयर आर सो मेनी वेज टू अर्न। आपके लिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद वेज ओपन होते जाएंगे, और आपकी लाइफ में आप काफ़ी सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। देन यू कैन सी द मिरेकल, जो हम हर बार मिरेकल की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम जो हमेशा ऑलवेज सजेस्ट करते हैं कि आपकी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी माइंड की हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो आपने सोच के रखा है नहीं हम इस चीज़ के लिए नहीं बने हैं, वहाँ अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। और आप हीलिंग किस तरीके से करेंगे, जो हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, आपको मिरर एक्सरसाइज करना है। इस पॉइंट पर अपने आप को ढेर सारा प्यार करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना है, यू कैन डू इट, एनीथिंग। Once you walk on divine path, हम उस गॉड के बच्चे हैं। वो इक्वली सभी को प्यार करता है। ऐसा नहीं कि उससे कम करता है इसलिए उसे ज़्यादा दे दिया, उससे ज़्यादा प्यार करता है गॉड हमारा इसलिए उसे ज़्यादा दे दिया, उसे कम करता है इसलिए हमारी तो किस्मत में यही लिखा है। नो गाइस, नो, हेवन इज ऑन अर्थ। You can feel your heaven, you can live your heaven. ये नहीं सोचना है कि इस डेथ हमारा ये जीवन तो अभी गया, अब हम अगले जीवन में ही करेंगे। नहीं, नो नो, जो भी हमें करना है इस लाइफ टाइम में ही करके जाना है। बट उसके लिए सबसे पहले इधर से आपको मिरर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को मिरर एक्सरसाइज के द्वारा हील करना बहुत ज़रूरी है। Always remember, you all are unique। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं,
हर एक में कोई ना कोई एक स्पेशल स्किल होगी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा, जब आप वो करते होगे तो आपको एक बहुत सैटिस्फैक्शन मिलता होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सोल पर्पस मीन्स सभी को ट्विन कोच बनना है, ठीक है, या फिर सभी को यूट्यूब में वीडियोस डालना है। इट्स नॉट लाइक। आप किधर सैटिस्फैक्शन, आपकी सोल किधर सेटिस्फाइड हो रही है, कौन सा काम करने के लिए, उसके लिए एक स्टेप बढ़ाइए। उसके लिए डेली कर्म करना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि एकाएक अगर आप आज आपने करना चालू किया, तो आपको तुरंत कल ही आपको मिरेकल दिखेगा। इट्स नॉट लाइक, ऐसा नहीं होता है। बट शुरुआत करना तो ज़रूरी है, और जिस दिन आपने शुरुआत कर ली, उसके बाद आपके जो डेली के कर्म हैं, उस कार्य से रिलेटेड वो आपको करते जाना है। देन एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ट्विन जर्नी होने के बाद भी अपनी जर्नी को डिले करते हैं, तो यू ऑल आर वेस्टिंग योर टाइम। हमारे कई ट्विन जोड़े हैं जो काफ़ी सालों से इस जर्नी में स्ट्रगल हैं, पेनफुल सिचुएशन में हैं, ठीक है, एक ही जगह पर स्टक हैं, ठीक है, और आप ये उम्मीद कर रहे हैं, आप ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि आपका ट्विन, आपका डिवाइन मस्कुलाइन आपके पास आएगा। आप आपके सोल पर्पस से भाग रहे हैं, आप अपने सोल पर्पस को फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नहीं देख रहे हैं, तो व्हाई योर डिवाइन मस्कुलाइन कम टू यू? व्हाई? ही विल आल्सो रन। वो अपने सोल पर्पस से भाग जाएगा, which is connected with you, isn't it? He will run away from you because you are running from your soul purpose. You are running from your financial stability, and then at last आप बोलते हैं कि हमारे पास फाइनेंस नहीं है, हम अच्छे कोच कैसे हायर करें, हम अच्छे मेंटोर कैसे हायर करें। एकदम से करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, बट एटलीस्ट स्टार्ट, शुरुआत करिए, ओके। देन आप इसी प्लेटफॉर्म पर आके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यस मैम, यू वर राइट, आप सही बोल रहे थे। और ये रोने धोने वाली कंडीशन से बाहर निकलिए, ठीक है। ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। कीप स्माइल का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप जब काम कर रहे हैं तो भी आप बिना मतलब को अननेसेसरी आपका वेस्ट कर रहे हैं। काम के टाइम पे काम करना है, ठीक है, बट आपके जो फेस में एक, मैं इस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि आप जब ऑलवेज आपके फेस पे एक ग्लो रहता है, एक स्माइल रहती है, तो उससे आप लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या ऐसे मिरेकल देख सकते हैं कि जब आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में मिरेकुलस होती हैं। वन सिंगल स्माइल कैन अट्रैक्ट 1000 crores of things and you can enjoy आपकी ये मिरेकुलस लाइफ यू कैन एंजॉय वेरी वेल, जो कि आप सिर्फ ड्रीम्स में देखते हो, दूसरों को देख के सोचते हो कि काश हमारी लाइफ ऐसी होती। यू कैन ऑल्सो लिव लाइक दैट। आप जिससे भी कंपैरिजन करते हैं, आप उसके जैसे आप लाइफ जी सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपके लिए वैसा नहीं है, आप एक खुशनुमा लाइफ नहीं जी सकते, आप हेवन इस अर्थ पे नहीं जी सकते, ओके। आई होप गाइज आपको ये टॉपिक मैंने काफ़ी अच्छे से समझा दिया, ठीक है, थोड़ा लंबा हो गया है तो ओके, बेयर कर लीजिएगा, बट सोचिएगा ज़रूर कि मैंने इस टॉपिक पे अगर ये वीडियो बनाई है तो इसमें काफ़ी कुछ छुपा हुआ है। एक बार अगर आपको वीडियो सुनने में समझ में नहीं आता है तो दोबारा रिपीट करके सुनिएगा, एंड अट्रैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओके। एंड जो हम हमेशा बोलते हैं कि आपको एक स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में हमेशा लगे रहना है, जैसे कि आपको मेडिटेशन हमेशा करना है, इनर वर्क हमेशा करना है, ओके। ब्लेमिंग जोन से बाहर निकलना है, दूसरों को ब्लेम करने से अच्छा आप आपकी कमियों पर, अपने सेल्फ ट्रू को पहचानिए, अपनी कमियों पे वर्क करिए, ओके। एक एक करके आपके ब्लॉकेजेस रिमूव करिए, रिलीज़ करिए, अपने आप को हील करिए, जहाँ भी लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है
पार्ट को हील करिए, उस थॉट को हील करिए, उस फीलिंग्स को हील करिए। ओके, तो फाइन, अगर आपको कुछ क्वेरी है, आपको कुछ नहीं समझा है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। मैं जैसे ही मुझे क्वेश्चन मिलता है, मैं एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई दूंगी। और स्टिल अगर आपको वहाँ के आंसर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हो, तो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन व्हाट्सएप। टिल द टाइम, टेक केयर, बाय बाय।